सो आई रिसेंटली वॉच्ड बैड्स ऑफ बॉलीवुड्स। रियल नाम क्या है वो हमें पता है एंड काफ़ी हाइप बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ है। बट मुझे जितनी हाइप थी उस हिसाब से तो वर्थ इट नहीं लगा, ना ही कोई कमाल का ये शो लगा। सबसे पहले बहुत ही एवरेज स्टोरी थी, नथिंग ग्रेट इन दैट स्टोरी एंड ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी तो नहीं थी उसमें। एंडिंग बहुत ही बिन सर पैर की थी, मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑफ कोर्स हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंडिंग जो होती है वो एकदम अलग होनी चाहिए या कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो, बट एंडिंग बहुत ही बिन सर पैर की थी और मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल भी नहीं लगी वो। अब with due respect, I love Shah Rukh Khan. I mean, he is the one who is the humblest of all actors in this industry. And I think इस धरती पर ऐसा ही कोई होगा जो उन्हें प्यार नहीं करता होगा। I've been growing up and watching his movies. No hate for Aryan Khan. मुझे बहुत ही handsome लगता है वो। But just because शाहरुख खान के बेटे ने ये सीरीज बनाई है, just because आपने 75 कैमियोज डाल दिए हैं उसमें, जस्ट बिकॉज आप ड्रग्स केस, जो आर्यन खान ड्रग्स केस हुआ था उस पर चुटकी लेंगे बिकॉज पैसा है, पावर है, जस्ट बिकॉज आप बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म को लेकर बड़ा मजाक उड़ाएंगे, करण जौहर बोलेंगे कि भाई आई लव आउटसाइडर्स, और ये सब चीज़ें एक सीरीज को मास्टरपीस तो नहीं बनाती है। ऐसा मास्टरपीस बोलना या अब तक की बेस्ट सीरीज बोलना, इट्स जस्ट टू ओवररेटेड। आई मीन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। नेटफ्लिक्स पे हाल ही में मैंने मंडला मर्डर्स देखी थी, भाई कमाल की सीरीज है, डायरेक्शन से लेके एवरीथिंग, राइटिंग, डायलॉग्स सुपर। एज ए फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आई एम नॉट सेइंग कि आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत ही बकवास सीरीज है मत देखो, ये नहीं, बट जितनी हाइप बनाई जा रही है, ऑफ कोर्स बड़े बड़े स्टार्स का सपोर्ट मिल रहा है उसे। एज ए फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इट्स एन एवरेज सीरीज, अच्छी है, मेहनत करी है, ठीक है, वो दिख रहा है। पर आपको लग रहा है कि अगर हम बड़े बड़े स्टार्स का कैमियो डाल देंगे तो भाई आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आपने एक मास्टरपीस बना दिया है। बट येस, परफॉर्मेंस वाइज लक्ष्य ललवानी, भाई मैं फैन हो गई हूँ आपकी। आवाज क्या है, स्टाइल क्या है, आई मीन ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, आई मस्ट से। राघव जुयाल, ऑफ कोर्स उनका और इमरान हाशमी का एक डायलॉग है एंड एक सीन है, सुपर्ब है, और मुझे लगता सही भी है कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। बहुत प्यारा राघव जुयाल की कॉमिक टाइमिंग्स, मज़ा आता है आपको देखकर, बहुत अमेजिंग है। मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी रजत बेदी को, भाई क्या उनका कैरेक्टर था और क्या उन्होंने जान डाली है उसमें, कोई सेकंड थॉट नहीं है इस पे। मनोज पावा मुझे बहुत अच्छे किरदार में लगे, इनफैक्ट लक्ष्य ललवानी के पिता के किरदार में जो है कमाल, सबकी एक्टिंग बहुत कमाल लगती है। बट आई फील बॉबी देओल वाज वेस्ट ऑफ टैलेंट, यू नो। एंडिंग देखकर तो मेरा सर चक्कर आ गया। आपको लगता है कि गालियां देना या बहुत कूल दिखेगा, बॉलीवुड के अंदर क्या चल रहा है, भाई इतना कुछ नहीं दिखाया। बॉलीवुड में इससे कुछ ज्यादा होता है भाई, चमकती दुनिया में इससे ज्यादा होता है। एंड मुझे लगता है इट्स बेसिकली बोलूँ तो इमेज क्लीन करने का एक प्रैक्टिस है। ऑफ कोर्स संजू जब फिल्म आई थी तो संजय दत्त के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें कही गई थी एंड कुछ मुझे लगता है इमेज क्लीन करने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी होती है और शायद ये सीरीज इसीलिए बनाई गई है। बट इट्स एन एवरेज सीरीज। मुझे कोई बहुत हाइप जितना लग रहा है, जितना बनाया जा रहा है, उतना तो नहीं है। देखिए पीआर गेम्स क्या है, क्या होता है, पेड रिव्यूज क्या होती है चीज़ें, वो आपको सब दिखेगा इस सीरीज में। और बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग की गई है सीरीज के लिए, बहुत तगड़ी पीआर की गई है जस्ट टू मेक द हाइप। देख लो, एक टाइम वॉच बनता है, बिकॉज अगर इतनी हाइप है तो बनता है। बट एक चीज़ मुझे बस ये लगे कि खोदा पहाड़ निकली चुगिया वाला हिसाब। अब अगर आपने सीरीज देखी है और क्या आपके व्यूज़ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें प्रतीक्षा की पाठशाला।